नेपाल बाढ़ में अब तक कुल 105 भारतीय लापता हैं, ये जानकारी मिल रही है। मानसरोवर गए हुए 31 भारतीय यात्री लापता बताए जा रहे हैं। सम्राट ट्रैवल से गए 59 भारतीय लापता हैं, ये भी बताया जा रहा है। लीव ट्रैवल से गए 46 भारतीय लापता हैं, इसकी जानकारी भी मिल रही है। तो ये नेपाल सरकार ने जारी की है जानकारी जो उनके पास है। अलग अलग टूर्स एंड ट्रैवल से जो यात्री गए हुए थे, जिसमें बड़ी मात्रा में भारतीय भी हैं, उनकी जानकारी सामने आई है और उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेपाल बाढ़ में अब तक कुल 105 भारतीय, इसके मुताबिक जो संख्या अभी दिखाई दे रही है उसके मुताबिक 105 भारतीय लापता है। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, हम मैप के जरिए भी ये जगह दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो भोटेकोशी है वहाँ से और रसुआ जो ज़िला है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये जो तमाम पर्यटक हैं इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि कितनी गुंजाइश है कि वो प्रभावित हुए हों या वो रास्ते प्रभावित हुए हों, जहाँ वो रुके हुए थे वो होटल प्रभावित हुए हों, उससे जुड़ी भी क्या जानकारी है? देखिए सुमेरा, जिस तरीके का रसुआ इलाका है उस इलाके में अभी जब राहत और बचाव का कार्य जैसे जैसे तेज़ी से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुश्किलें सामने आने वाली है। अभी फ़िलहाल वहाँ बारिश नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे में भी रसुआ के आसपास में बारिश नहीं हुई है। जो मौसम विभाग की तरफ से सूचना दी जा रही है, जो वहाँ जो लोग हैं उनसे जो बात हो पा रही है वो यही बता रहे हैं कि वहाँ कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन अचानक ही एक आज सुबह के समय में फ्लड आया और उस फ्लड में जो कुछ भी तबाह हुआ, जो बाज़ार हो, पुल हो, गाँव हो, सड़क हो, सब कुछ बर्बाद हो गया है। वहां तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। नेपाली सेना लगातार कोशिश कर रही है कि वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचे, जानने की कोशिश करे और सही सही वो आंकड़ा बता पाए, क्योंकि अभी तक जो नेपाल पर्यटन बोर्ड अपने तरफ से जो आंकड़ा जारी की है उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूएस, यूके, भारत के लोग इन सभी देश के लोग थे जिन लोगों के बारे में सूचनाएं नहीं मिल रही है, जिन लोगों के बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है कि वो अचानक कहां चले गए। ये जब बाढ़ आई है आज सुबह, जब ये तबाही हुई, उस तबाही के बाद से उनके बारे में कोई सूचना मिल करके अभी सामने नहीं आ रही है। और जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं जिनके बारे में ये भी नहीं पता है कि आखिर ये तो फिगर्स दिए जा रहे हैं जो नेपाल सरकार की तरफ से या उनके पर्यटन विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय तो बड़ी तादाद में जाते हैं पर्यटन के तौर पर भी, और ऐसा भी होता है बहुत बार कि वो उस तरह की संख्या में ना दिखाई दें, यानी इससे ज़्यादा संख्या हो सकती है। निश्चित अब अभी से कुछ देर के बाद काठमांडू में भी एक बड़ा फैसला होने वाला है कि किस तरीके से क्या कहीं से कोई मदद की ज़रूरत है या नेपाली सेना इसे कर ले पाएगी, ये फैसला होने वाला है। लगातार मीटिंगें चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्हें सबसे पहले बचाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ऐसी तबाही जी आकाश, और ये बड़ी बात है, अहम बात है जो आप कह रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने सवाल भी किया था कि क्या पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं या मदद चाहिए होगी। तो देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये लेटेस्ट तस्वीर है जो आई है, तो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और देखिए ये तस्वीर दिखाती है किस तरह का ये भयावह फ्लैश फ्लड था। देखिए लोग सड़क पर मौजूद हैं और देखिए दोनों तरफ से किस तरह से ये फ्लैश फ्लड आता है और ये पूरी इमारत, ये पूरी सड़क, गाड़ियाँ, लोग, सब कुछ उसकी चपेट में आ जाता है। क्या कहा जा सकता है, देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ बने होंगे। ये देखिए ये गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं, लोग सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं और फिर एक तरफ से फ्लैश फ्लड आता है और दूसरी तरफ से भी, इमारत की दूसरी तरफ से भी जो फ्लैश फ्लड है वो आता है और फिर सब कुछ अपने देखिए किस तरह की भयावह स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। हर ओर से ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता है और सब कुछ अपने चपेट में ले लेता है। देखिए, और उसके बाद सिर्फ पीछे मलबा रह जाता है। हमारे साथ कृष्णमल भी मौजूद है, उनके पास भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन देखिए ये तस्वीरें, इतनी भयावह तस्वीरें, अपने आप में बहुत चिंतित कर देने वाली तस्वीरें हैं। और आकाश, आप ये बता रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि पिछले बहुत समय में इस तरह की त्रासदी नहीं देखी गई, यानी नेपाल के लिए ये त्रासदी कितनी बड़ी त्रासदी है, कितना बड़ी ये प्राकृतिक आपदा है। रसुआ में पहले कभी नहीं हुआ था। अब ये कितना बड़ा नुकसान है इसके बारे में सही अंदाज़ा लगाने में, सही अनुमान करने में और
कितना कुछ नुकसान हुआ है उसे एक बार में बताने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों से संपर्क करने की कोशिशें की जा रही है, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जिन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत है, उन तक किसी भी तरीके से मदद पहुँचा दी जाए। फिलहाल नेपाली सेना इस कोशिश में लगी है कि हेलीकॉप्टर से हम उस जगह तक पहुँच जाएँ, क्योंकि सड़क मार्ग से उस जगह तक पहुँचना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि चारों तरफ जो सड़क मार्ग है वो सारी सड़कें टूट चुकी है, वो सारी सेवाएं बाधित हो गई है। बस लोगों की प्रशासन की ये कोशिश है कि लोगों तक पहुंचा जाए और किसी भी तरीके से जो आसपास के जो गांव हैं, उन गांव में जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। कहा जा रहा है कि 3 ऐसे ज़िले हैं, नुआकोट, धादिंग और रसुआ। इन तीनों ज़िलों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है ये पता लगने में भी थोड़ा सा और वक्त लगेगा सुमेरा, लेकिन फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग अभी वहाँ गाँव में फंसे हुए हैं, उन लोगों को किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकाला जाए। जी हाँ, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है, क्योंकि देखिए ये पूरा इलाका प्रभावित है, सड़कें प्रभावित हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी जानकारी मिल रही है कि हेलीकॉप्टर जो पहुंचा वहां पर राहत और बचाव के लिए वो लैंड नहीं कर पाया और वापस काठमांडू आ गया, तो ये भी चुनौती है। देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरह की ये तबाही थी। देखिए ये तस्वीर देखिए और इसमें आपको दिखाई देगा किस तरह के हालात बने हैं इस फ्लैश फ्लड की वजह से, इस बाढ़ की वजह से नेपाल में। देखिए ये लोग किस तरह से दौड़ते हुए सड़क पर आगे बढ़ते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और देखिए यहाँ इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से हालात पल में ही बदल जाते हैं। देखिए ये पीछे से आपको जो गुबार दिखाई दे रहा है, ये मलबे के साथ फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता है और देखिए उसके रास्ते में बसेस खड़ी हैं। देखिए ये बसेस उसकी चपेट में आती हैं, ये पूरी इमारत उसकी चपेट में आ जाती है। सड़क पर जो कुछ मौजूद है, देखिए किस तरह से खिलौने की तरह अपने साथ बहा कर ले जाता है इमारत को भी, बसेस को भी। और देखिए ये तस्वीरें बहुत भयावह तस्वीरें हैं। ये कितनी बड़ी त्रासदी है, ये कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा है, वो दिखाती हैं ये तस्वीरें। और इसी वजह से नेपाल के सामने, नेपाल सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी किस तरह से इस तरह के हालात से निपटा जाए। रसुआ एक ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन रसुआ के अलावा भी कई और ज़िले हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। देखिए ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह का ये फ्लैश फ्लड था और ये कितना ताकतवर था। प्रकृति जब आगे बढ़ती है और अपने रौद्र रूप को इख्तियार करती है तो देखिए किस तरह के हालात। देखिए ये बसेस खड़ी हैं यहाँ पर, ये इमारत है और इस इमारत की यहाँ छत पर ये बसेस मौजूद हैं। वहाँ एक इमारत आप देख सकते हैं और यहाँ पीछे से आपको अचानक देखिए यहाँ नीचे लोग जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, सड़क है आम दिन की तरह। देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं और ये भाग रहे हैं, क्योंकि तब तक अंदाजा हो जाता है कि पीछे से एक फ्लैश फ्लड आ रहा है।